कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली हम आपके यहाँ भौतिक शास्त्र की आपके यहाँ पर लगातार तैयारी कर रहे हैं और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें यह आपके यहाँ पर मॉडल पेपर है जो कि आपके यहाँ पर तैयारी के लिए बनाया गया। ठीक है, इसका आपका यहाँ पर रियल पेपर से यहाँ पर कोई भी संबंध नहीं है। तो यह पेपर आपके यहाँ पर तैयारी के लिए बनाया गया है। साथ ही इसमें आपके महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, तो इन्हें आपको यहाँ पर जरूर याद करना। साथ ही हम संपूर्ण उत्तर सहित कराएंगे, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको अपने यहाँ पर लगातार तैयारी करते रहना। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका पेपर रहेगा उसमें आपके टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे और समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला। ठीक है, और साथ ही जो आपका भौतिक शास्त्र पेपर रहेगा वो आपका हिंदी इंग्लिश भजन दोनों में रहने वाला है। तो चलिए जो आपके यहाँ पर महत्वपूर्ण आपके प्रश्न वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वीडियो के एंड तक दिखना, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहला आता है एक प्रकाश वर्ष का मान होता है, तो इसका आपका यहाँ पर ऑप्शन आता है 365 FNU और बात है 3 × 10⁸ मीटर। फिर आपका 7 9.46 × 10⁻15 मीटर। फिर आपका दा आता है 1.5 × 10⁻11 मीटर। तो जो आपके यहाँ पर दिया है एक प्रकाश वर्ष का मान होता है, तो जिसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर देखते जाना, याद करते जाना है और साथ ही आपको जो अपना रिवीजन है वो भी करते रहना। ठीक है, जब तक आपका यहाँ पेपर नहीं हो जाता। फिर आपका दूसरा आता है 2 सदिशों ए व बी के मध्य थीटा कोण होते इनके परिणामी सदिश का परिमाण होगा। तो इसका आपका यहाँ पर ऑप्शन आता है mod a + b। फिर बात आपका √a² + b²। फिर आपका साथ आता √a² + b² + 2ab cos थीटा। फिर आपका दाता उपरोक्त में से कोई नहीं, तो जिसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा √a² + b² + 2ab cos थीटा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, आपके यहाँ पर तीसरा आता है जिसमें आप यहाँ पर एक वस्तु एक समान वेग से गति से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आपका यहाँ पर ऑप्शन आता है उस पर परिणामी बल शून्य। फिर बात है उसमें कोई त्वरण नहीं है। फिर साथ दोनों कथन सत्य हैं और दाता दोनों कथन असत्य हैं। तो जो आपका प्रश्न दिया एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सा हो जाएगा दोनों कथन सत्य है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है चौथा, जिसमें आप यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक। तो आपको यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक बताना है। तो इसका आपका आता किलोग्राम मीटर, इसका बाता किलोग्राम स्क्वायर मीटर। फिर 7 किलोग्राम, ठीक है, मीटर की घात -2। फिर आपका दाता किलोग्राम मीटर। तो जो आपके यहाँ पर दिया जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक है, तो जो आपके यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक रहेगा वो आपका दा हो जाएगा किलोग्राम मीटर। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपका 5वां आता है पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाएगा। तो आपको बताना है कि पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन आता R और बाता अर्बट में 2। फिर सा आता अनंत पर और दाता उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर आपका सा हो जाएगा अनंत पर। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है जिसमें आप यहाँ पर साधारण द्रव्यों में अपरूपण गुणांक का मान यंग गुणांक से होता है। तो इसका आपका यहाँ पर ऑप्शन आता है कम और बात आपका यहाँ पर अधिक और साथ आपका बहुत अधिक और दाता आपका बराबर। तो जो आपके यहाँ पर दिया साधारण द्रव्यों में अपरूपण गुणांक का मान यंग गुणांक से होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका कम हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर महत्वपूर्ण सही विकल्प वो हमने करा दिए हैं, तो आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। साथ ही यहाँ पर जो इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो भी यहाँ पर देख लीजिए। पहले का आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर जो आपके यहाँ पर दूसरा यहाँ पर आता सही विकल्प है, तो इसके आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। और फिर आपका जो तीसरा आता है, तो जो तीसरी करेक्ट आंसर है वो आपका सी रहेगा और चौथे करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर डी रहेगा। ठीक है, और 5वें का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी रहने वाला है और 6वें का आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर ए रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर सही विकल्प हो जाते हैं कंप्लीट। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर आते हैं महत्वपूर्ण रिक्त स्थान। तो पहला था किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाली घन का आयतन ... घन मीटर के बराबर है। तो यहाँ पर किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाली घन का आयतन 10 की घात -6 घन मीटर के बराबर है। ठीक है, 10 की घात -6 आपका रहेगा यहाँ पहले का आंसर। फिर आपका दूसरा आता है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा क्षेत्र में चली गई दूरी डंडोत होगी। तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा क्षेत्र में चली गई दूरी 2h होगी। 2h आपका यहाँ पर आंसर है दूसरे रिक्त स्थान का। फिर आपका तीसरा आता है न्यूटन की गति के ... नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर न्यूटन की गति के प्रथम नियम को, ठीक है, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो प्रथम आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है जिसमें आप यहाँ पर दृढ़ स्प्रिंग का स्प्रिंग नीतांक मृदु स्प्रिंग के स्प्रिंग नीतांक से होता है। तो यहाँ पर दृढ़ स्प्रिंग का स्प्रिंग नीतांक मृदु स्प्रिंग के स्प्रिंग नीतांक से अधिक होता है, अधिक। ठीक है, अधिक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 5वां। तो 5वां आता है एक अंक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यय बल को डोडो कहते हैं। तो यहाँ पर एक अंक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाली प्रत्यय बल को लोरेंज बल कहते हैं।
ठीक है। लॉरेंज बल आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा? आपका 5 में करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा लॉरेंज बल। अब देख लेते हैं आपका यहाँ पर 6वां। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 6वां आता चक्रण करती गतिशील गेंद पर कार्यरत गतिक उत्थापक को रोटर प्रवाह कहते हैं। तो यहाँ पर चक्रण करती गतिशील गेंद पर कार्यरत गतिक उत्थापक को मैग्नस कहते हैं। ठीक है, मैग्नस आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला आपका 6वें का। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं रिक्त स्थान कंप्लीट। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो भी यहाँ पर दे फर्दर ब्लैंक्स आते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताएं तो उसी तरह से आपको याद कर लेना। अब चलिए हम यहाँ पर सही जोड़ी देख लेते हैं जो कि आपकी 6 नंबर की आएंगी। तो पहली आती है आपकी अभिकेंद्रीय त्वरण, तो इसको आपको यहाँ पर एस, ठीक है, पहले आपको मैच करना है आपको एफ से। फिर दूसरी आती है बल का आवेग, तो इसको आपको न्यूटन और सेकंड से मैच करना है। फिर जो आपकी तीसरी आती है जूल सेकंड, तो इसको आपको कोणीय संवेग से मैच करना है। जो आपकी चौथी आती है क्वार्टाइज, तो इसको आपको यहाँ पूर्ण प्रत्याश से मैच करना है। जो 5वीं आती है बीन का नियम, तो इसको आपको यहाँ पर लैम्डा एम इंटू टी बराबर नीतांक से मैच करना है। जो 6वीं आती है सर्वाधिक गैस नीतांक, तो इसको आपको यहाँ पर ए से मैच करना 8.314 जूल प्रति मोल के। ठीक है, इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो भी यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं इस वाक्य में उत्तर आते हैं। तो पहला तो नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो यहाँ पर नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण होगा आपका शून्य। ठीक है, जो आपका यहाँ पर त्वरण रहेगा वो शून्य रहेगा। तो शून्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले का। फिर आपका दूसरा आता किसी सदस्य एक ही दिशा में एकांक सदिश लिखिए। तो आपको यहाँ पर किसी सदस्य एक ही दिशा में एकांक सदिश लिखना है। तो इसका आंसर आपका रहेगा ए कैप बराबर ए वेक्टर। ठीक है, फिर बटे में आपका मॉड ए वेक्टर। ये आपका यहाँ पर रहेगा किसी सदस्य एक ही दिशा में आपका एकांक सदिश, तो याद कर लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। आपका यहाँ पर तीसरा आता है शक्ति का ऐसा ही मात्रक। तो जो आपका शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है आपका वॉट। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर तीसरे का आंसर भी कंप्लीट करा दिया। फिर आपका चौथा यहाँ पर आता वह बिंदु जिसके परिता किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय, ठीक है, किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आगुण शून्य हो क्या कहलाता है? तो यहाँ पर वह बिंदु जिसके परिता किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आगुण शून्य हो गुरुत्वीय केंद्र कहलाता है। ठीक है, गुरुत्वीय केंद्र, क्या आपका आंसर रहेगा गुरुत्वीय केंद्र। ठीक है, ये आपके यहाँ पर चौथी का आंसर रहेगा, तो याद कर लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका 5वां आता वे पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है कहलाते हैं। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर 5वें का आंसर हम वीडियो की लास्ट में बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। और साथ ही यहाँ पर देख लीजिए 7 आते हैं तो इनको भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला आता जड़त्व आगुण बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, तो पहला 7 रहेगा। फिर दूसरा आता विकृति विमानी राशि है, तो अब 7 रहने वाला। फिर तीसरा था फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, तो ये भी 7 रहेगा। फिर जो चौथा आता -273 डिग्री सेल्सियस ताप पर आदर्श गैस के अणु की चाल शून्य होती है, तो ये भी 7 रहेगा। जो 5वां आता गैसीय माध्यम का घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, तो ये आपका 7 रहने वाला है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 7 हो जाते हैं आपके कंप्लीट। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका प्रश्न यहाँ पर 6 आता है जिसमें आप यहाँ पर कार्य विकृति का विमेय सूत्र सब मात्रक लिखिए। इसका आपके यहाँ पर अथवा विमेय विश्लेषण की 2 सीमाएं लिखिए। फिर आपका आता न्यूटन गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए। फिर आपका इसका अर्थ होता है त्वरण की परिभाषा लिखिए तथा इसका एसआई मात्रक लिखिए। जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले वीडियो आपको पूरे एंटर देखिए, सभी आंसर आपको कराए जाएंगे। और साथ ही इनके स्क्रीनशॉट ले चलिए, आप अपनी कॉपी नोट कर लीजिए। फिर आपका अर्थ होता 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। इसका अर्थ होता आवेग क्या आवेग, इसका ऐसे ही मात्रक लिखिए। फिर आपका यहाँ पर 9वां आता संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। फिर इसका आपका यहाँ पर अथवा मोड़ पर साइकिल सवार स्वयं को मोड़ की दिशा में झुका लेता है क्यों। फिर आपका यहाँ पर आता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में आपको कोई 2 अंतर लिखना है। इसका आपका अथवा आता गिरोह की गति संबंधी केपलर का तृतीय नियम लिखिए। फिर आपका यहाँ पर 11वां आता प्लेटिनम के तार को कांच की छड़ में ही लगाते हैं क्यों। इसका आपका अथवा आता समतापी तथा रुद्धोष्म प्रक्रम में कोई 2 अंतर लिखिए। फिर आपका यहाँ 12वां आता गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप क्या होता है। फिर आपका अथवा चार्ल्स का नियम लिखिए। फिर आपका यहाँ पर आता तरंगों के अध्रुवण का सिद्धांत लिखिए। इसका आपका यहाँ पर अथवा था लोलक वाली घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं। फिर आपका यहाँ पर 14वां था भौतिक समीकरण v² प्लस v² बराबर u² प्लस 2as की शुद्धता की जाँच कीजिए। इसका आप अथवा यहाँ पर देख लीजिए। सभी क्वेश्चन के आंसर हम आपको यहाँ बता देंगे। पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए और इन्हें आपको यहाँ पर अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, फिर आप यहाँ 15 क्वेश्चन भी यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए
फिर आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता है, किसी गतिमान वस्तु की संवेग व गति ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए, और इसका आपका अथवा आता कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। फिर आपका यहाँ पर 17वां आता रबड़ व स्टील में कौन अधिक प्रत्यास्थ है, गणितीय सूत्र द्वारा सिद्ध कीजिए। फिर इसका आपका अथवा आता धारा रेखीय प्रवाह एवं परिशुद्ध प्रवाह में कोई चार अंतर लिखिए। फिर आपका 18वां आता बर्नौली का सिद्धांत लिखिए एवं स्थापित कीजिए। इसका अथवा आता अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य तरंगों में कोई चार अंतर लिखना है। फिर आपको 19वां आता तो 19वें क्वेश्चन देख लीजिए। इसका 19वें का आपका यहाँ पर अथवा था कृत्रिम उपग्रह की गतिशील चाल एवं परिक्रमण कार्य के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। फिर आपका 20वां आता तो लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए। इस तरह से हमने आपके महत्वपूर्ण यानी मॉडल पेपर करा दिया है, और साथ ही जो आपके प्रश्न है प्रश्न 6 से लेकर आपका 20 तक, इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आने वाला, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आप इसका PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएगी, तो वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में ठीक है, बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं, तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी, तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।